हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। जैसे कि मैंने आप लोगों को सभी को प्रॉमिस किया है कि मेरे को एक एक एडवर्टीजमेंट जो निकलेगा फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स, कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी ब्रांच हो, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल है, कोई भी ब्रांच है, मेरे को आप लोगों को नोटिफाई करना है क्योंकि बहुत पोस्टें निकलती हैं। हम लोग चंडीगढ़ रीजन से बिलोंग करते हैं। एक मैं आपको बहुत बड़ा एक डाउट बता रहा हूँ बच्चों के दिमाग में जो है कि सर नोटिफिकेशंस नहीं आता है, वैकेंसीज नहीं आती हैं। इस चीज़ को मैं एक चैलेंज लेके चल रहा हूँ कि बहुत वैकेंसीज आती हैं बच्चे और बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्स आते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग स्टेट एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप लोग अपना एक टारगेट लेके चल रहे हो कि मेरे को फाइनली अपनी स्टेट में काम करना है, मेरे को इस पर्टिकुलर पीएसयू में जाना है, मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, वो एक आपका एक्सट्रीम गोल है। लेकिन इसके अलावा अगर जब तक वो नहीं हो रहा है, फाइन पॉइंट अचीव नहीं हो रहा, या आपको अपने आप को मोमेंटम मेंटेन करने के लिए, आपको अपना एक रिदम बनाए रखने के लिए, आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल चेक करने के लिए, या वेट करने की बजाय कि 2 साल के बाद अगर नोटिफिकेशन आ रहा है या साल नहीं आ रहा है, तो वेट करने की बजाय एग्जाम्स देते रहो। और वो कौन कौन से एग्जाम्स है जो निकलते रहते हैं, वो सारी नोटिफिकेशन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो से भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरा आज का जो वीडियो है एक पीएसयू है, दैट पीएसयू इज दिस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो है फॉर सम ब्रांचेस इसमें नोटिफिकेशन निकला है। और इसमें ये एक नवरत्ना पीएसयू है बच्चों। 3 कैटेगरीज ऑफ पीएसयूज होते हैं, एक मिनी रत्ना होता है, एक महारत्ना होता है, एक नवरत्ना होता है। दिस इज द नवरत्ना पीएसयू। इसमें जो आप लोगों के लिए स्पेशली अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो 2 तरह के इन्होंने वैकेंसीज यहाँ पे निकाला है। एक है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, 30 पोस्ट इसमें इन्होंने निकाला है। कंप्यूटर साइंस के लिए 17 निकाला है, रिजर्व में क्या है, और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, 28 साल का एज लिमिट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसमें इन्होंने मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 55% इज द इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है आपका बीटेक में कितने परसेंट आप मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो कंसोलिडेटेड आपको जो सैलरी इन्होंने प्रोवाइड करनी है फॉर द ट्रेनिंग इंजीनियर, वो फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें आपका क्वालिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बहुत बच्चा क्वेरी करता है कि सर मेरा बीटेक ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर कौन कौन से ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका बीटेक ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ओनली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। मैकेनिकल के लिए ओनली मैकेनिकल, ना प्रोडक्शन ना इंडस्ट्रियल, कोई एलिजिबल नहीं है। फॉर कंप्यूटर साइंस ऑल दीज डोमेन्स आर, आईटी इज ऑल्सो एलिजिबल, फॉर दिस इंफॉर्मेशन साइंस इज ऑल्सो एलिजिबल। अब उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है कि इसका सर क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसका जो है आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी इसका एडवर्टीजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा वही इसके लिए एलिजिबल है। एंड सिलेक्शन विल बी थ्रू द रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू। रिटन होगा और इंटरव्यू होगा। जितने भी पीएसयूज में आप लोग जाएंगे उसमें रिटन, या तो 2 तरीके हैं पीएसयूज में एंटर करने थे, या तो एक रिटन एग्जाम के थ्रू जैसे ये ले रहा है, और इंटरव्यू आप मान के चलो कि मोर देन 90% पीएसयूज में जो है वो इंटरव्यू होता ही होता है। और 30 to 40% पीएसयूज ऐसे होते हैं जिसमें आपको जीडी और जीटी भी होता है। वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यूरोपीडिया, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें चलती हैं। ऑफलाइन में यहाँ पे चंडीगढ़ में चलता है, ऑनलाइन में तो आप कहीं से भी अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जो इसके लिए हम आप लोग प्रिपरेशन करवाते हैं आप लोगों को। और दूसरी चीज़ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सॉरी जो सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट, आप लोगों को पता है यूरोपीडिया पे बहुत प्रिपरेशन मॉड्यूल चलते रहते हैं, जैसे एचपीसीएल का चल रहा है, आईएसआरओ का चल रहा है। तो ये जो प्रिपरेशन मॉड्यूल चल रहे हैं ना, ये प्रिपरेशन मॉड्यूल किसी भी पीएसयू के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। उसमें बस आपको एग्जाम पैटर्न देखना होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जैसे एचपीसीएल आया, इसमें इन्होंने रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है। सीजीपीडीडीएम आया, उसमें इन्होंने साथ में जनरल स्टडीज भी ऐड कर दिया है, राइट। तो ऐसे उसका एग्जाम पैटर्न आप लोगों को देखने होते हैं कि उसके एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है। फीस इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि क्या फीस है जिन्होंने अप्लाई करना है इसके ऊपर। उसके बाद लेट्स चेक कि अगर इन्होंने इसका एग्जाम पैटर्न अगर आपको प्रोवाइड किया है, वो उसमें 2 चीज़ें रहती हैं, टेक्निकल रहता है, नॉन टेक्निकल। 22 अगस्त से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट इसकी जो है वो 7 सितंबर है, जिसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं आपको वैसे वीडियो दोबारा से डिटेल में बना देंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लेकिन प्रोसीजर वही है। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, तैयारी करने का तरीका यही है कि अपना टेक्निकल प्रिपेयर कर लो, नॉन टेक्निकल प्रिपेयर कर दो, सारे पीएसयूज के लिए तैयारी कर लो एक बार अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली देखो, अगर मेरे से पूछो कि सर मैंने गेट का प्रिपरेशन किया हुआ है, तो क्या वो प्रिपरेशन इस एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट, आई वुड से दैट कि 50 to 60%, एट दी मेस्ट 65% तक सफिशिएंट है। देखिए गेट का जो एग्जाम है वो एक कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, कंसेप्चुअल एग्जाम है।
न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्ट पूछेगा आपके। लेकिन ये कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको पर क्वेश्चन है वो 1 मिनट या उससे कम का टाइम दे रहा है, लेकिन गेट के अंदर ऑन एन एवरेज आपको 3 मिनट का टाइम मिल रहा है क्वेश्चन पे, तो वहाँ पे वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन वो आएंगे कुछ फैक्ट बेस्ड आएंगे, डाटा बेस्ड आएंगे, कि जिसको पता उसके बारे में टिक एंड नेक्स्ट, टिक नेक्स्ट, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है इन एग्जाम्स के अंदर। तो थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है, तो आपको प्रिपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। प्रिपरेशन चल रहा है ISRO का या बाकी और मॉड्यूल्स का प्रिपरेशन कर रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी PSU टू क्रैक दिस, राइट। दैट प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन, जितने भी एग्जाम्स आते रहेंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए, चाहे वो डिप्लोमा के लिए, चाहे बीटेक के लिए, कोई भी ब्रांच का उसमें स्टूडेंट होगा जो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, आई एम हेयर, जिसमें आपको मैं सारा वो नोटिफाई करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट डेट्स है और कौन कौन सी नोटिफिकेशन निकला है। बस मैं क्या नहीं कर सकता कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता आपकी प्रिपरेशन, वो आपको खुद को ही करना है, वो आपको खुद को करना है। और आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, तैयारी करो। चंडीगढ़ में आके हमारे साथ कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी न किसी वे से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ है, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं कोई भी किसी तरीके की क्वेरी को लेके, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।